तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिपिड। तो आखिर में लिपिड क्या होता है भाई? लिपिड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। तीन टाइप के लिपिड को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भाई? सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं क्या? डिराइव्ड लिपिड। ये तीनों लिपिड को भाई वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में जो लिपिड है भाई, लिपिड कैसा होता है जरा? लिपिड हम लोग का वाटर इनसॉल्युबल कैसा होता है भैया? ये हम लोग का बताओ। वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल जो कि भाई लिपिड होता है, ठीक है। तीन टाइप के लिपिड को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा भाई? सबसे फर्स्ट जो हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या भाई? सिंपल लिपिड। सेकंड हम लोग का है क्या? कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड थर्ड है जिसे बोलते हैं क्या भाई? डिराइव्ड लिपिड। दोनों टाइप के लिपिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा भाई? सिंपल लिपिड सबसे फर्स्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल लिपिड, समझे ना। सबसे फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं क्या भाई? हम लोग इसे बोलते हैं सिंपल लिपिड, इसे बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो लिपिड है भाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का जो लिपिड है भाई इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड जो थर्ड टाइप का जो लिपिड है भैया इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड टाइप का जो लिपिड है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। थर्ड टाइप के लिपिड को भाई डिराइव्ड लिपिड इसे बोलते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के लिपिड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड। तो आखिर में आप समझो भाई सिंपल लिपिड, समझे। सिंपल लिपिड में हम लोग कहते हैं भाई सिंपल लिपिड किसका बना हुआ होता है? सिंपल हम लोग का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का जो क्या होता है भैया? बना हुआ होता है, समझे। तो आखिर में भाई सिंपल लिपिड सिंपली आप समझो सिंपल किसका? ये हम लोग का ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का होता है बना हुआ, समझे ना। तो आखिर भैया सिंपल लिपिड जो कि हम लोग का आप समझो इसमें हम लोग कहते हैं क्या? इसमें बताओ सिंपल लिपिड में सिंपल भाई हम लोग का ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, समझे किसका होता है भैया? हम लोग का ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का ये बना हुआ होता है भैया। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड क्या होता है? ये हम लोग का सिंपल लिपिड होता है, समझे। क्लियर है आपको? तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का होता है हम लोग का भाई सिंपल लिपिड, समझे। सिंपल लिपिड में हम लोग कहते हैं क्या? इसमें हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इसमें आते हैं, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो आखिर में इसमें लिपिड पार्ट और नॉन लिपिड पार्ट दोनों ही क्या होता है बताओ? इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो इसमें हम लोग का क्या होता है भैया? आप समझो कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड पार्ट भी होता है और नॉन लिपिड पार्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि लिपिड पार्ट, क्या बोल सकते हैं इसमें कि लिपिड पार्ट भी होता है, लिपिड पार्ट एंड नॉन लिपिड पार्ट दोनों ही क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर आपको? लिपिड पार्ट एंड नॉन लिपिड पार्ट दोनों ही क्या होता है इसमें? दोनों ही भाई हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिपिड पार्ट एंड नॉन लिपिड पार्ट भाई इसमें क्या होता है? प्रेजेंट ये होता है, समझ से आपको। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड पार्ट भी होता है और नॉन लिपिड पार्ट दोनों ही क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं क्या भी हम लोग? डिराइव्ड लिपिड। तो हम लोग का डिराइव्ड लिपिड में आते हैं क्या? स्टेरॉइड, समझे। तो आखिर में आप समझो इसमें हम लोग क्या आता है भैया? डिराइव्ड लिपिड में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेरॉइड, समझे ना। तो इसमें हम लोग क्या आता है? स्टेरॉइड, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं स्टेरॉइड। और कौन से स्टेरॉइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? कोलेस्ट्रॉल, समझे। कौन से स्टेरॉइड को हम लोग डिस्कस करेंगे? जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, किस बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में, समझे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपके एनसीईआरटी ने जो दिया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। तो आपको ये ओवरव्यू आपको पता लग गया कि एक्चुअल में हम लोग इस लेक्चर में किन किन चीज़ों को डिस्कस करके किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, आपको समझ जाए, ठीक है। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल हम लोग लिपिड में बात करेंगे क्या? सिंपल लिपिड के बारे में, कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में, एंड थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई? डिराइव्ड लिपिड इससे बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे भाई? हम लोग सिंपल लिपिड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को अच्छे से इनका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। क्लियर हो आपको? तो यहाँ तक आपको समझ जाए, चलो भाई तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे भाई? सिंपल लिपिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो आखिर हम सबसे पहले हम लोग भैया सिंपल लिपिड से स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आप देखना सबसे पहले बात करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, समझे ना। तो आखिर में लिपिड में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग लिपिड में बात करेंगे किसको? बताओ जरा। सिंपल लिपिड को इसमें डिस्कस करेंगे, समझिए। सबसे पहले लिपिड में हम लोग सिंपल लिपिड को देखेंगे। सिंपल लिपिड को हम लोग भाई इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में जो सिंपल लिपिड, आप ध्यान से आप सुनना भाई और समझना,
सिंपल लिपिड आप समझो कि सिंपल लिपिड जो आप समझना, ठीक है। तो आखिर में जो ये सिंपल लिपिड है इसमें हम लोग कहते हैं सिंपल लिपिड किसका बना हुआ होता है भाई बताओ जरा। हम लोग का ग्लिसरॉल, पता है आपको, मैं आपको बताया था ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का होता है भाई। इसमें हम लोग समझो सिंपल लिपिड में आता है क्या, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, समझ इसमें आता है भैया क्या, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो क्या आता है इसमें बताओ जरा। हम लोग कहते हैं भैया सिंपल लिपिड में, समझे। तो आखिर में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे बताओ जरा भैया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो CH2OH, समझे, आप समझो CH2CHOH, क्लियर है आपको, समझ आ रहा है भाई। ध्यान शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आपके इंसर्टे ने भी इसको दिया, आपके इंसर्टे ने भाई दिया है, समझे ना, समझे। तो ये हम लोग किसका स्ट्रक्चर बन, हम लोग का भैया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बन गया। ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं भैया, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, समझे। तो जो ग्लिसरॉल आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी इसे बोलते हैं, समझ गए आपको। तो इसी को ही क्या बोलते हैं बताओ सर, इसी को ही भैया हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, समझे। इसी को ही भाई ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो इसी को भाई क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल को ही भाई ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इसे बोलते हैं। तो ये मत बोलना भाई ग्लिसरॉल को ही बोला जाता है कि इसी को ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो ट्राई मीन्स, ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, समझे। तीन लोगों का दोस्त का ग्रुप हो सकता है, तीन लोगों का भाई किसी का भी ग्रुप हो सकता है, समझे। ट्राई मीन्स तीन, समझे, ट्रिपलिंग, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में ऑक्सी मीन्स हाइड्रोक्सी मीन्स क्या भाई OH, हाइड्रोक्सी मीन्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, क्लियर आपको। तो अब देखो ग्लिसरॉल में भैया हम लोग के 3 OH मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में आप देखो कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है इसमें, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें भी हम लोग के ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि क्या होता है भाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए आपको। अब बात करेंगे भाई फैटी एसिड। तो आखिर में फैटी एसिड आप देखना, फैटी एसिड, ठीक है, ध्यान से आप देखना, फैटी एसिड को बनाते हैं ये हम लोग का क्या बताओ जरा, ये हम लोग का भाई फैटी एसिड, ठीक है। ये हम लोग का बन गया भैया फैटी एसिड, इसे बोलते हैं क्या बताओ, इसे बोलते हैं भाई फैटी एसिड, ठीक है, समझ आपको। तो ये हम लोग का क्या बन गया भैया फैटी एसिड, क्लियर है। इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का बन गया भाई फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर भाई। इसे क्या बोलता हूँ, ये हम लोग का भाई फैटी एसिड, ये क्या बन गया भैया फैटी एसिड, क्लियर है आपको। तो ये हम लोग का ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और ये हम लोग का क्या भाई फैटी एसिड है, समझे। फैटी एसिड क्या होता है भैया, फैटी एसिड लॉन्ग या आखिर में फैटी एसिड किसे बोलते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को बोला जाता है क्या फैटी एसिड, समझे। तो फैटी एसिड को डिफाइन कर सकते हैं क्या भैया कि क्या होता है फैटी एसिड बताओ जरा, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझे। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं भैया फैटी एसिड, समझे। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन किसका भैया, हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन होता है ना इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भाई फैटी एसिड बोलते हैं, समझे। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसी को ही तो बोला जाता है कि इसी को भाई हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को, ठीक। तो आखिर में फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का होता है क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दो टाइप के हम लोग भाई फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर आपको समझ है, आप ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं फिर से सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए जिससे आपको और अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक। तो एक बार फिर से आप देखो यहाँ पर आप लिख दो R, यहाँ पर आपको जाएगा R, अब देखो यहाँ पर जाएगा क्या, यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर COOH, समझ है आपको कि हम लोग का बन गया भैया फैटी एसिड का क्या बन गया, ये हम लोग का फैटी एसिड बन गया, हम लोग का भाई फैटी एसिड का स्ट्रक्चर समझ है आपको। तो ये आपको अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है भाई, समझ है आपको। देखो तो ये तो आपने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो फैटी एसिड, ठीक है भाई। अब देखो भैया फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के फैटी एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से भैया, कौन कौन से टाइप के भाई हम लोग के फैटी एसिड होते हैं बताओ सर। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई सैचुरेटेड, ठीक है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या सैचुरेटेड
फैटी एसिड, ठीक है। एफ ए मीन्स फैटी एसिड, एफ ए का मतलब फैटी एसिड, ठीक है, समझे ना। और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या, फैटी एसिड, समझे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, समझे। तो नाम से ही काम समझो, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है भैया, सैचुरेटेड फैटी एसिड में हम लोग का डबल बॉन्ड एब्सेंट, इनमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ हम लोग का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आखिर में भाई सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इसमें हम लोग का सिंगल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, ओनली इसमें आप क्या बताओ जरा, इसमें सिर्फ हम लोग का भाई सिंगल बॉन्ड होता है, समझे ना। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ इसमें क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, क्लियर है आपको। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, देखो भैया हम लोग का इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ हम लोग का सिंगल बॉन्ड ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें हम लोग का भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, समझ आपको, डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है भाई, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ है कि एक्चुअल भैया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस होता है भाई। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देखो इसमें सिर्फ हम लोग का सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ हम लोग का क्या भैया, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देखो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें क्या भैया, इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता, बताओ जरा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है भाई। तो आखिर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, समझे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है भैया, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि हाई होता है, समझे। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट, समझे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मीन्स हाई होता है, समझे। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि कैसे होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भाई हाई मीन्स ज्यादा होता है, समझे, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, समझे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ये लो होता है, समझे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, समझे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ है कि एक्चुअल भैया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, समझे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है भाई, लो होता है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ है आपको, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखें कौन कौन से आखिर में हम लोग के सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। पहले आप समझ जाओ कि एक्चुअल में होता क्या है आखिर भैया, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सैचुरेटेड मतलब समझ है किसमें सिर्फ हम लोग का भाई सिंगल बॉन्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप देखो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मीन्स कम है, समझ है आपको। तो आपने देख लो भाई, इसको अच्छे से आप देख लो। दो टाइप के हम लोग ने फैटी एसिड को डिस्कस किया भाई, फैटी एसिड को हम लोग दो टाइप के हम लोग ने फैटी एसिड को भाई डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपको भाई समझ आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज विजिबल होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें क्या, चलो भाई अब बात करेंगे क्या हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स कौन कौन से इसको देखेंगे, ठीक। कैमरा को एडजस्ट करने गए थे भाई, हल्का सा आपको नहीं दिख रहा था, उसी में थोड़ा सा उसको सेट करने गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे भाई इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं भाई, फैटी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स कौन कौन से इसको देखते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स जो कि काफी ज्यादा क्या, इसके एग्जांपल्स भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो इसमें आप देखो, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग कहते हैं बताओ सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स दो, आपको बस दो ही एग्जांपल याद करने और अनसैचुरेटेड के भी आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल आपको याद करने, बाकी यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप देखो इसके एग्जांपल्स में आपको पहला जो हम लोग का जिसे बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है भाई, ये बताओ जरा। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं प्रेजेंट, कितने भैया इसमें
16 कार्बन जो कि पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है, 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है पाल्मेटिक एसिड में, ठीक है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है भाई, सेकंड जो इसका एग्जांपल है जिसे क्या बोलते बताओ जरा, सेकंड जो इसका एग्जांपल है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ जरा, आर्किडिक एसिड, ठीक है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है आर्किडिक एसिड, ठीक है, आर्किडिक एसिड, ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं कि आर्किडिक एसिड। तो आर्किडिक एसिड में आप समझो भाई इसमें 20 कार्बन, कितने भाई 20 कार्बन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आर्किडिक एसिड भैया इसमें 20 कार्बन जो कि क्या होते हैं, 20 कार्बन जो कि आर्किडिक एसिड में प्रेजेंट होता है, 20 कार्बन क्या होता है भैया इसमें आर्किडिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो दो एग्जांपल आपको याद होगा किसका भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। कौन कौन से भाई, एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते बताओ जरा, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे बोलते हैं कि आर्किडिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन क्या होता है भैया, पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। आर्किडिक एसिड में आप समझो इसमें टोटल 20 कार्बन क्या होता है भैया, इसमें टोटल 20 कार्बन जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भैया हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या भैया बताओ जरा, इसका एग्जांपल हम लोग को दो इसके एग्जांपल याद करें। एक हम लोग का है क्या ओलिक एसिड, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या ओलिक एसिड, ठीक है, ओलिक एसिड। तो एक हम लोग का इसका एग्जांपल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई बताओ जरा, इसे बोलते हैं ओलिक एसिड, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या ओलिक एसिड, समझे ना। और दूसरा इसका एग्जांपल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, ओलिक एसिड में कितने कार्बन भैया, इसमें हम लोग के 16 कार्बन, समझे। ओलिक एसिड में कितने कार्बन, ओलिक एसिड में टोटल 16 कार्बन क्या होता है भैया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। और सेकंड जो इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। सेकंड जो इसका एग्जांपल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं कि आर्किडोनिक एसिड। तो आखिर में भाई आर्किडोनिक एसिड में आप समझो इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं भैया, आर्किडोनिक एसिड में आप समझो कि इसमें भी टोटल 20 कार्बन होते हैं भाई। तो आपको याद करने में कितना सिंपल हो गया, कितना आपको सिंपल हो गया, कैसे भाई, यहाँ हम लोग का देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है कि आर्किडिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, दोनों में सिमिलरिटी क्या भैया, दोनों में आप समझो कि 20 कार्बन प्रेजेंट है, चाहे आर्किडिक एसिड हो चाहे आर्किडोनिक एसिड हो, समझे। आर्किडिक एसिड में भी 20 कार्बन है प्रेजेंट, और आर्किडोनिक एसिड में भी क्या है भाई, आर्किडोनिक एसिड में भी आप समझो कि 20 कार्बन क्या है भैया प्रेजेंट है। तो दोनों में आपको याद करने में काफी सिंपल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आर्किडिक एसिड हम लोग का सैचुरेटेड, ये मत भूल, एक कंफ्यूज मत होना कि एग्जांपल किसका मिक्सिंग मत कर लें, ठीक है। अच्छे से आप देखो कि आर्किडिक एसिड हम लोग का भी क्या बताओ जरा, हम लोग का सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, और आर्किडोनिक एसिड ये हम लोग का भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये एग्जांपल है, ठीक। तो ये आप अच्छे से उसको आप याद रखना, ठीक है। तो आपको समझ है कि आखिर भैया सिंपल लिपिड में आपने समझ लिया ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बारे में। अब समझो भैया जब ग्लिसरॉल के साथ, आप ध्यान से आप सुनो, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड क्या होता है भैया, ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड अटैच होता है, जुड़ता है, समझे, एक ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ता है तो क्या बनता है भैया, क्या फॉर्म होता है बताओ, इससे हम लोग का भैया मोनोग्लिसैल्डिहाइड फॉर्म होता है, समझे। एक आप समझो ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा है तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसैल्डिहाइड। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड जुड़े हैं भैया तो क्या बोलते हैं इसको, डाइग्लिसैल्डिहाइड। ग्लिसरॉल के साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं भाई तो इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाई ट्राइग्लिसैल्डिहाइड इसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये समझ जाए क्या कि मोनोग्लिसैल्डिहाइड, डाइग्लिसैल्डिहाइड एंड ट्राइग्लिसैल्डिहाइड किसे बोलते हैं, इसको हम लोग आप समझेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको बेसिक आपको आइडिया लग गया भाई कि एक्चुअल में लिपिड क्या होता है, लिपिड आर द वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में क्या होता है भैया, वाटर में ये बताओ इनसॉल्युबल ये होते हैं, समझे ना। किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें होता है सॉल्युबल। ऐसा नहीं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो कहीं भी सॉल्युबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है भाई, ठीक होता है, लेकिन किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये हम लोग के लिपिड जो कि भाई सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग बताओ सर, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बताओ सर भाई। अब बात करेंगे भाई हम लोग कि एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कि मोनोग्लिसैल्डिहाइड
ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड कैसे फॉर्म होते हैं इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे ना। चलो भाई, अब कैसे मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड कैसे फॉर्म होते हैं भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई, आप ध्यान से आप देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये हम लोग का अब देखो, ठीक है, कब से देखो वो दिखाओगे भाई, आप दिखा रहे हैं भाई, आप देखो तो जरा, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो भाई, ठीक है। तो ये हम लोग का सी ट्राईहाइड्रोक्सी, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या बन गया भैया, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। एक सेकंड ना, इसको अच्छे से बनाएंगे, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये हम लोग का बन गया भाई ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसमें अब ध्यान से आप देखना भी, हम लोग का बन गया क्या, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भाई ये बन गया, ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन ये बन गया, ठीक है, समझ गए आपको। अब देखो ये हम लोग का क्या है, ग्लिसरॉल, क्या ये ग्लिसरॉल है कि नहीं बताओ जरा, ग्लिसरॉल है, समझे। और यहाँ बनाते हैं भैया फैटी, यहाँ क्या बनाते हैं बताओ, यहाँ हम लोग बनाते हैं भाई फैटी एसिड, ठीक, यहाँ क्या बनाते हैं भैया, फैटी एसिड, ठीक है, यहाँ बनाते हैं भैया फैटी एसिड, समझ से आपको। यहाँ बनाते हैं क्या हम लोग, यहाँ बनाते हैं फैटी एसिड, ठीक है। देखो ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया भाई फैटी एसिड, क्या बन गया भाई, ये हम लोग का देखो फैटी एसिड बन गया, समझे ना। अब देखो भाई, क्या आपको क्या समझने, आप समझना है आपको कि यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर डिहाइड्रेशन, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आप समझो कि अल्कोहल एंड एसिड के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड भाई, एस्टर बॉन्ड का, जो कि फॉर्मेशन हुआ किसके किसके बीच में, हम लोग के अल्कोहल मींस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप हम लोग को वाटर, यहाँ से भाई जो वाटर है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से वाटर भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर भैया हम लोग का बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पानी जो कि बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पर जब यहाँ से वाटर भैया बाहर निकल जाएगा, जब यहाँ से वाटर जो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आप देखो जब वाटर यहाँ से भैया रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इससे, बताओ जरा। जब यहाँ से वाटर भैया हम लोग का रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इससे, बताओ। इससे हम लोग का भैया आप देखो, ये हम लोग का भैया 1 2 3, ठीक है, आप समझना ये हम लोग क्या बन जाएगा, ध्यान से आप देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो क्या बन जाएगा भाई हम लोग को, ध्यान से आप देखो हम लोग का भैया क्या बन जाएगा, बताओ जरा भाई। काफी सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल आपको अच्छे से इसको पढ़ना है भाई, आपको हर एक चीज आपको प्रॉपर समझ आएगा, ठीक, हर एक चीज आपको प्रॉपर इसको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का भाई क्या बन जाएगा, आप देखना, ठीक है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर ये देखो भाई हम लोग का बन गया मोनोग्लिसराइड, क्या बन गया यहाँ पर देखो भाई हम लोग का बन गया क्या, मोनोग्लिसराइड, समझे ना, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का बन गया भाई मोनोग्लिसराइड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड ये बन गया, ठीक है भाई, समझ गए आपको, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसके, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में अब देखो कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड इनके बीच में बना है भैया, इनके बीच में भाई हम लोग का एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कौन से बॉन्ड भाई, एस्टर बॉन्ड, कैसे बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में आप देखो कौन से बॉन्ड, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया एस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है भैया, समझे, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है किसके किसके बीच में, बताओ जरा। एस्टर बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में भाई, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, ठीक है, अल्कोहल एंड एसिड के बीच में। आप समझो कि अल्कोहल एंड एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है भैया, अल्कोहल एंड एसिड के बीच में, जो कि एस्टर बॉन्ड का भाई यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, समझ आपको। इसे बोलते हैं क्या, इसे देखो भाई, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का भैया एक फैटी एसिड, समझो, एक हम लोग का क्या है, देखो ये फैटी एसिड है ना, ये हम लोग का क्या भाई एक फैटी एसिड, तो एक आप समझो ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया क्या, इसे बोलते हैं
मोनोग्लिसैल्डिहाइड, इसे बोलते हैं क्या, मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलते हैं, समझे, इसे मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलते हैं। तो आपको समझ है कि ग्लिसरॉल के साथ जब ग्लिसरॉल के साथ जब क्या हो गया भैया, ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ गया भाई, ग्लिसरॉल के साथ जब एक फैटी एसिड जुड़ गया तो क्या बना भैया, इससे हम लोग का क्या फॉर्म बताओ, इससे हम लोग का भाई मोनोग्लिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के साथ भाई जब एक फैटी एसिड जुड़ गया तो इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, इससे हम लोग का देखो भाई मोनोग्लिसैल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया भैया, इससे मोनोग्लिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल भैया मोनोग्लिसैल्डिहाइड कैसे बना, कैसे आखिर में भाई मोनोग्लिसैल्डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका ये तो आपको बेसिक आपको समझ है। आप देखो ध्यान से, काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट है ये, समझे, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे बात को, ठीक है भाई। ध्यान से उसको आप देखो, अच्छे से आप लिखो, बनाओ, आपको हर एक चीज आपको प्रॉपर इसमें समझ आएगा, ठीक है, समझे ना। आगे बढ़े क्या, तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम लोग क्या, फिर से वापिस आप देखो भाई, फिर से हम लोग क्या करेंगे भैया, अब जब हम लोग ने एक, आप समझो, जब हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने जब एक फैटी एसिड को जब ग्लिसरॉल के साथ जोड़ा तो क्या बन गया भैया, मोनोग्लिसैल्डिहाइड बन गया, इसको आप लिख लिए। अब बात करेंगे जब दो फैटी एसिड को, जब हम लोग भाई दो फैटी एसिड को जोड़ेंगे भैया किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इससे हम लोग का डाइग्लिसरॉल्डिहाइड इससे फॉर्म हो जाएगा, समझे। तो देखो भाई ये तो हम लोग का एक, जब एक फैटी एसिड को जोड़े तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, जब दो फैटी, जब हम लोग क्या करेंगे भैया, जब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भैया हम लोग जब यहाँ पर भाई दो फैटी एसिड को जोड़ेंगे, जब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जब दो फैटी एसिड को जोड़ेंगे, यहाँ पर जब दो फैटी एसिड को जोड़ेंगे भैया तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, यहाँ R2, यह हम लोग R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापिस से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वापिस आप देखो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर भैया बाहर निकल जाएगा, वाटर यहाँ से भैया हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से वाटर भाई बाहर हम लोग का भाई रिमूव हो जाएगा, समझे। जब वाटर यहाँ से भैया निकल जाएगा बाहर, आप समझो, तो वापिस से क्या होगा, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से वाटर भैया हम लोग का डिहाइड्रेशन, इस वाटर का जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर फिर से वापस से एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड का भैया फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इतना सुविधा नहीं है भैया, समझे, आपके पास ऐसा बोर्ड नहीं है, आप कॉपी में लिख रहे हो तो आपको अलग अलग हर चीज अलग अलग डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं कि एक ही टू में आप भी घुसा दे रहे हो, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है, समझ जाए। तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मिटाने लिखने वाला काम ही है, ठीक है। आपका पैसे नहीं कि आपका क्या पता आप रबड़ से या पेंसिल से आप लिख रहे हो तो अलग बात है वो, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग बनाओ तो आपको अच्छे से आपको ये समझ जाएगा, बात समझे ना। तो आप देखो भाई जब ग्लिसरॉल के साथ जब दो फैटी एसिड, जब ग्लिसरॉल के साथ भैया दो फैटी एसिड जुड़ा तो क्या बन जाएगा बताओ इससे भैया, ये क्या बन गया हम लोग का, जब ग्लिसरॉल के साथ भैया, ग्लिसरॉल के साथ जब देखो दो फैटी एसिड, कितने भैया, ग्लिसरॉल के साथ जब दो फैटी एसिड जुड़े तो क्या बन गया भाई, हम लोग का बन गया क्या बताओ सर, इसे बोलेंगे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो इसे क्या बोलेंगे, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या बोलेंगे भाई इसे बताओ जरा, इसे बोलेंगे हम लोग डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे ना। तो ये जो भैया हम लोग का स्ट्रक्चर बना है भैया इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे हम लोग डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे आपको, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड इसे बोलेंगे। तो ये आपको समझे भाई, इसे क्या बोलेंगे, देखो कि आखिर में ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, इसे क्या बोलेंगे भैया, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, इसे भाई डाइग्लिसरॉल्डिहाइड इसे बोलेंगे, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड इसे बोलेंगे, समझ गए आपको, ठीक है भाई। कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, मत होना, कोई कंफ्यूज होने का चीज सवाल ही नहीं है भाई इसमें, कि एक जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, जब ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़ा तो क्या बन गया भैया, हम लोग का ये डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या बन गया भाई, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड ये बन गया, ठीक है। अब बात करेंगे भैया, देखो जब ग्लिसरॉल के साथ आप समझना भैया, जब ग्लिसरॉल के साथ हम लोग का तीन फैटी, जब ग्लिसरॉल के साथ भी आप समझोगे, जब इसके साथ तीन फैटी एसिड जब जुड़ जाएगा, जब इसके साथ तीन फैटी एसिड जुड़ जाएगा भैया तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, जब ग्लिसरॉल के साथ हम लोग का तीन, जब ग्लिसरॉल से हम लोग का तीन फैटी एसिड जुड़ जाएगा तो आखिर में क्या बन जाएगा बताओ जरा, इससे हम लोग का फिर क्या बन जाएगा भाई, जब ग्लिसरॉल से भैया हम लोग का तीन फैटी एसिड जुड़ जाएगा भैया, तीन फैटी एसिड जुड़ जाएगा, तीन फैटी एसिड आप हम लोग का जुड़ जाएगा, आप समझो भाई, तो क्या बन जाएगा इससे बताओ जरा भैया, इससे हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर देखो, बन जाएगा यहाँ पर, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भाई
क्या बोलते हैं बताओ इसको भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, समझे। तो ग्लिसरॉल के साथ जब 3 फैटी एसिड जुड़ता है भैया, ग्लिसरॉल के साथ जब कितने भैया, ग्लिसरॉल के साथ हम लोग के जब भाई 3 फैटी एसिड इससे जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, इससे हम लोग का बन जाता है, क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे बोलते हैं भैया ट्राइग्लिसराइड, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई ट्राइग्लिसराइड, समझे ना। तो इसे भैया ट्राइग्लिसराइड इसे बोलते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड इसे भैया हम लोग बोलते हैं, ठीक, समझ है आपको। तो ग्लिसरॉल के साथ जब 3 फैटी एसिड, आप समझो ग्लिसरॉल से सब, जब ग्लिसरॉल से भैया, ग्लिसरॉल से जब 3 फैटी एसिड जुड़ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड तीनों का आपको ही स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ है भाई, किसी भी टाइप का इसमें आपको डाउट थोड़ी है बताओ जरा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको भाई अच्छे से आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है भाई, समझे ना। आगे बढ़ें क्या, तो आई होप ये भैया आपको समझ आया होगा भाई, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है भाई। चलो अब बात करेंगे क्या हम लोग बताओ, अब बात करेंगे भाई हम लोग, ये तो आपने सिंपल लिपिड के बारे में देख लिया। सिंपल लिपिड में आते हैं क्या भैया, सिंपल लिपिड में आते हैं हम लोग के ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो किसमें आते हैं हम लोग, जो कि भाई हम लोग क्या आते हैं किसमें, सिंपल लिपिड में आते हैं, ठीक। अब बात करेंगे भाई हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में, ये तो आपने सिंपल लिपिड को अच्छे से आपने देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई समझे, आप किसी को डाउट थोड़ी, कोई डाउट भाई आप बताओ जरा, कोई डाउट थोड़ी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। तो बात करेंगे भाई हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को आपने देख लिया भाई। अब बात करते हैं भैया हम लोग किस बारे में, अब बात करेंगे भाई हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में, समझे ना। देखो तो जो कॉन्जुगेट, जो हम लोग का क्या होता है भैया, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो आखिर भैया इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में भैया हम लोग के इसमें लिपिड पार्ट एंड नॉन लिपिड पार्ट दोनों ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो आखिर में कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है भाई हम लोग के, देखो इसमें हम लोग कहते हैं भाई, हम लोग इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड, इसमें हम लोग कहते हैं भैया ग्लाइकोलिपिड, समझे, क्लियर आपको। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम लोग कहते हैं भैया क्या बताओ, इसमें हम लोग कहते हैं भाई ग्लाइकोलिपिड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भैया बताओ, इसमें हम लोग कहते हैं भैया फोस्फोलिपिड, ठीक है, समझे ना। आप समझो कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है क्या भैया हम लोग के ग्लाइकोलिपिड, हम लोग किस में आता है क्या भैया, फोस्फोलिपिड, क्लियर है, फोस्फोलिपिड। एंड हम लोग किस में आता है भैया क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या आता है भैया क्या बताओ सर, इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोला जाता है भाई लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन, समझ आपको। तो आखिर में आप देखो भाई कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है क्या, इसमें हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, फोस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, और आता है भाई इसमें क्या, लिपोप्रोटीन जो क्या आता है। तो आखिर में आप समझना भाई कि जो ग्लाइकोलिपिड, समझे ना, ग्लाइकोलिपिड जो भैया इसमें आप समझो कि ग्लाइकोलिपिड, कार्बो, ग्लाइको मीन्स क्या, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब क्या होता है जरा, कार्बोहाइड्रेट होता है, समझे। तो इसमें आप समझो लिपिड के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, समझे ना, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको ग्लाइकोलिपिड, समझे। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको को मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का भैया कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, समझे ना। तो आखिर में आप समझो कि ग्लाइकोलिपिड भैया इसमें आप समझो कि कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो कि क्या होता है भैया दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ठीक है, दोनों ही इसमें क्या होता है भैया, दोनों ही इसमें बताओ जरा, दोनों ही भाई हम लोग की इसमें प्रेजेंट होता है, समझे, दोनों ही क्या होता है इसमें भैया प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड दोनों ही क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें भाई हम लोग के ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है भाई। बात करेंगे फोस्फोलिपिड के बारे में। तो आखिर में भाई फोस्फोलिपिड, ठीक, इसमें हम लोग के फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों होते हैं प्रेजेंट, इसमें सिर्फ लिपिड नहीं होते, इसमें लिपिड के साथ नॉन लिपिड होता है जिसे बोलते हैं क्या, फॉस्फेट, समझे। तो इसमें आप देखो कि फोस्फोलिपिड भैया, फोस्फोलिपिड में फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों ही क्या होता है इसमें
फॉस्फेट एंड लिपिड जो कि दोनों ही हम लोग के फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होते हैं, समझ गए आपको। तो फॉस्फोलिपिड भैया हम लोग के इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के फॉस्फेट एंड लिपिड जो कि दोनों ही क्या होता है भैया, दोनों ही भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना, फॉस्फेट एंड लिपिड, क्लियर है आपको। तो फॉस्फेट एंड लिपिड भाई इसमें दोनों ही भाई हम लोग के इसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट एंड लिपिड दोनों ही क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने दिया भैया क्या, लेसीथिन, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया भैया क्या, लेसीथिन, समझे। तो फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल क्या बताओ जरा, लेसीथिन, समझे ना। तो इसका एग्जांपल है भैया लेसीथिन, जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने इसको दिया है। तो फॉस्फोलिपिड में आपको याद रखना है क्या भैया, लेसीथिन के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, जो जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने इसको दिया है, समझे। तो फॉस्फोलिपिड हम लोग कहते हैं भैया, बताओ इसमें हम लोग कहते हैं क्या, लेसीथिन, जो कि फॉस्फोलिपिड में आते हैं भैया, ठीक है। फिर बात करेंगे भैया हम लोग लिपोप्रोटीन। तो इसमें लिपिड के साथ प्रोटीन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो लिपोप्रोटीन में इसमें आप देखो कि लिपिड के साथ इसमें क्या होता है, लिपिड के साथ इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो लिपिड के साथ इसमें क्या होता है बताओ जरा, लिपिड के साथ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझे। तो लिपिड के साथ भैया इसमें प्रोटीन जो कि क्या होता है भैया इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो लिपिड के साथ भैया इसमें प्रोटीन जो कि भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिपिड के साथ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। तो इसमें लिपोप्रोटीन भैया लिपिड के साथ क्या होता है, लिपिड के साथ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। इस समझ गए आपको, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन तीनों हम लोग के किस्मों तीनों के तीनों हम लोग के भैया सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तीनों के तीनों सेल मेम्ब्रेन में, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, जो जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है भैया, लिपिड बायोलेयर होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है भैया, लिपिड बायोलेयर का मेम्ब्रेन है, समझे। उसीलिए आप तीनों लिपिड, ये तीनों टाइप के लिपिड हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के लिपिड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी भाई ये लेसीथिन का स्ट्रक्चर, लेसीथिन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, हाँ भाई बिल्कुल दिया है। तो इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं भाई, क्या आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भैया, कोई अदर हम लोग का अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, समझ गए आपको। चलो भाई इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं, किसका भाई, लेसीथिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बाकी आपको समझ तो है ना कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में आते हैं क्या भैया, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, ये तीनों हम लोग कहते हैं किस भैया, तीनों हम लोग के सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं कि हम लोग बताओ सर लेसीथिन के स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेसीथिन पता है आपको, लेसीथिन जो है भैया, पहले स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप पढ़ते हो भाई, जो कि आप पढ़ चुके हो, क्या पता आपने, अगर आपने किसमें भैया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपका चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल फिजियोलॉजी में, तो आपने उसमें पढ़ा होगा भैया कि जो एल्वियोलाई है भैया, आप समझो एल्वियोलाई में दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, टाइप 1 लिम्फोसाइट और दूसरा होता है क्या, टाइप 2 लिम्फोसाइट, समझे। तो आखिर में जो टाइप 2 लिम्फोसाइट है यही सिक्रेट करता है क्या, टाइप 2 लिम्फोसाइट भैया हम लोग का सिक्रेट करता है लेसीथिन। आखिर में लेसीथिन जो कि किसकी तरह काम करता है, हम लोग का भैया सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है, किसकी तरह भाई, ये सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है। और आखिर में ये जो लेसीथिन है आप समझो इसका मेन फंक्शन है, तो किस क्या करता है भैया, मेन क्या करता है बताओ जरिए, ये एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। एल्वियोलाई को भैया कोलैप्स होने से कौन बचाता है बताओ जरा, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से हम लोग का लेसीथिन क्या करता है भैया, बचाता है, समझ आपको। लेसीथिन भैया आप समझो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, समझे। मतलब आप समझो कि कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है कौन, कोलैप्सिंग को भैया हम लोग का जो कि लेसीथिन प्रिवेंट करता है, समझ आपको। आखिर में लेसीथिन को कौन सिक्रेट करता है आपने जान लिया, लिम्फोसाइट्स, जो सॉरी न्यूमोसाइट, जो हम लोग क्या भैया, जो हम लोग के न्यूमोसाइट, कौन भैया, लिम्फो नहीं ना, न्यूमोसाइट, दो टाइप के न्यूमोसाइट हम लोग के एल्वियोलाई में होते हैं भैया, न्यूमोसाइट टाइप 1 और दूसरा होता है क्या, न्यूमोसाइट टाइप 2, ठीक है। लिम्फो नहीं ना, लिम्फो तो दूसरा भैया, तो हम लोग का एंटीबॉडी वाला है, ठीक है। आपको न्यूमोसाइट, न्यूमो मीन्स हम लोग का क्या भाई, न्यूमो मीन्स लंग से रिलेटेड, समझ आपको। तो न्यूमोसाइट दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट।
टाइप 2 न्यूमोसेट ही सीक्रेट करता है लेसिथिन को। ठीक, अब लेसिथिन का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है भैया इसका लेसिथिन का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो आखिर में इसका स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है भाई, तो आपको अच्छे से इसका स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने देखो, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी ने इसको भैया बनाया है, क्या हम लोग का भैया बनाया है, बताओ जरा किसको भैया, फैटी एसिड। ये हम लोग का फैटी एसिड बन गया, हम लोग का भैया फैटी एसिड बन गया। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हम लोग का बन गया भैया, इसका स्ट्रक्चर बन गया, बस बनने ही वाला है। ठीक है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर, ये हम लोग का भाई लेसिथिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आखिर में लेसिथिन के साथ आप समझो कि भाई लेसिथिन से आप समझो ध्यान से, लेसिथिन से हम लोग का भैया कौन जुड़ा हुआ होता है भैया, लेसिथिन से आप समझो कि भैया लेसिथिन जो है ये आप समझो ग्लिसरॉल से हम लोग का फॉस्फेट, आप समझो ध्यान से, कोलिन ग्रुप, इसमें हम लोग का भैया कोलिन ग्रुप क्या होता है, कौन सा ग्रुप भैया, कोलिन ग्रुप हम लोग का भैया इसमें जुड़ा हुआ होता है। कौन सा ग्रुप भाई, कोलिन ग्रुप, जो कि जुड़ा हुआ होता है। ये हम लोग का फॉस्फेट क्या है भैया बताओ, ये है फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट, समझे, ये है भैया फॉस्फेट, समझ से, ये है भैया क्या बताओ जरा, ये भैया फॉस्फेट। ठीक है, CH2 समझे, एंड हम लोग का भाई NHN, समझे ना, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है कोलिन ग्रुप, ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या भाई, ये हम लोग का है कोलिन ग्रुप। ठीक है, आपको याद करना है नहीं भैया, आपको याद नहीं करना है, आपको बस देखना है, आपको बस देखना है कौन कहाँ पर है, आपको देखना, आपको बनाने के लिए नहीं आएगा तो आपको याद नहीं करना है, बस आप अच्छे से देख कर जाओ कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपको याद नहीं करना है इसको, आपको बस देखना है कि एक्चुअल में इसका लेसिथिन का स्ट्रक्चर, कि लेसिथिन में हम लोग का क्या क्या चीज़ प्रेजेंट, कौन कौन सी चीज़ आखिर में लेसिथिन के साथ जुड़े हुए हैं भाई, इसको आपको बस ऑब्जर्व करना है। आप समझे ना, आप इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कोलिन ग्रुप, इसे बोला जाता है क्या, कोलिन ग्रुप। ठीक, इसे बोलते हैं क्या भैया, कोलिन ग्रुप इसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कोलिन ग्रुप बोलते हैं। समझिए हम लोग का फॉस्फेट, ये क्या भैया, ये फॉस्फेट है, आपको पता है ये फॉस्फेट है, ये तो आपको पता है, ये हम लोग का क्या भैया फॉस्फेट है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट, ये हम लोग इसे क्या बोलते हैं भैया, फॉस्फेट इसे बोलते हैं, समझे। तो और ये हम लोग का ग्लिसरॉल है, ये हम लोग का फैटी एसिड, ये क्या भैया बताओ, ये हम लोग का भैया फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, और ये हम लोग का है भैया ग्लिसरॉल, ये क्या भैया बताओ, ये हम लोग का है बताओ ग्लिसरॉल, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं, ये हम लोग का है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आप ध्यान से आप देखो भैया कि एक, ठीक है, लेसिथिन में हम लोग का भैया क्या क्या चीज, लेसिथिन में भैया क्या क्या चीज हम लोग का भाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। आप ध्यान से आप देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए आपको। तो आप देखो भाई कि जो लेसिथिन है, क्या है भाई, जो लेसिथिन है, आप देखो भाई लेसिथिन, भाई लेसिथिन का स्ट्रक्चर समझे, किसका स्ट्रक्चर भैया, हम लोग का लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, लेसिथिन, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आप देखो भाई ध्यान से, उसको आप लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आखिर में लेसिथिन से आप देखो कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ हम लोग का भैया फैटी एसिड भी जुड़ा हुआ है, ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट भी जुड़ा है, और फॉस्फेट से फिर हम लोग का कोलिन ग्रुप जुड़ा है, समझ गए आपको। तो आखिर में ग्लिसरॉल से भैया फॉस्फेट जुड़ा है, और फॉस्फेट से भी हम लोग का कोलिन ग्रुप जो कि क्या भैया जुड़ा हुआ है, समझ गए आपको। तो ग्लिसरॉल से भैया फॉस्फेट जुड़ा है, और फॉस्फेट से फिर हम लोग का भैया कोलिन ग्रुप जुड़ा है। कोलिन ये हम लोग का कौन सा ग्रुप है, CH2 एंड CH3 मिथाइल है, ये हम लोग का कौन सा ग्रुप, इसे बोलते हैं क्या, कोलिन ग्रुप, इसे बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भाई कोलिन ग्रुप, इसे बोलते हैं, समझे, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग कोलिन ग्रुप बोलते हैं, समझ आपको। तो ग्लिसरॉल के साथ भाई हम लोग का फॉस्फेट जुड़ा है, ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, और फॉस्फेट के साथ कौन अटैच है, कौन जुड़ा है, कौन कनेक्टेड है बताओ, इससे हम लोग का भैया कोलिन ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं भैया हम लोग लेसिथिन, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को भैया हम लोग लेसिथिन इसे बोलते हैं, समझ गए आपको। ठीक है भाई, तो आखिर में जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल मैंने वैसा ही स्ट्रक्चर आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि लेसिथिन में भैया हम लोग का ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट जुड़ा है भैया, और फॉस्फेट के साथ कोलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ग्लिसरॉल से भाई फैटी एसिड भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझे ना, क्लियर, आई होप या तो आपको समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग ने अभी तक
सिंपल लिपिड को डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या देख लिया भैया हम लोग ने, बताओ कॉन्जुगेटेड लिपिड को देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग डिराइव्ड लिपिड को देखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, डिराइव्ड लिपिड को डिस्कस करेंगे। डिराइव्ड लिपिड को भाई डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो बात करेंगे भाई हम लोग डिराइव्ड लिपिड के बारे में। डिराइव्ड लिपिड को डिस्कस करेंगे भाई, देखो ठीक है। तो आखिर में जो डिराइव्ड लिपिड है भाई, इसके एग्जांपल देखो भाई, हम लोग बात करेंगे इसमें डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो आखिर में भैया डिराइव्ड लिपिड में आते हैं क्या, स्टेरॉइड, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड में आते हैं क्या, बताओ जरा, स्टेरॉइड, समझे ना। तो आखिर में जो डिराइव्ड लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, डिराइव्ड लिपिड में हम लोग कहते हैं भैया स्टेरॉइड, समझे भाई। तो इसमें हम लोग कहते हैं क्या, स्टेरॉइड, जो कि किसमें आता है भैया, स्टेरॉइड, जो कि भैया हम लोग के डिराइव्ड लिपिड में आता है, समझे। तो हम लोग का डिराइव्ड लिपिड में आता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल है क्या, इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, ठीक। इसका एग्जांपल क्या भैया, इसका एग्जांपल हम लोग का है क्या, कोलेस्ट्रॉल, समझे। इसका एग्जांपल है क्या भाई, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल में बताओ जरा, इसमें भैया फोर रिंग होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में कितने रिंग होते हैं, 4 रिंग, जो कि होते हैं प्रेजेंट, 4 रिंग्स जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं। टोटल इसमें 27 कार्बन, टोटल इसमें 27 कार्बन प्रेजेंट होते हैं भाई। और आखिर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज होता है, हम लोग के लीवर में, समझे। आखिर में कोलेस्ट्रॉल का इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, बताओ जरा, कहाँ सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ठीक है। ये सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पर, बताओ जरा, सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पर भैया, सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पर, ये लीवर में, जो कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो कि भाई लीवर में ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो आपको इसका बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल में भाई इसमें टोटल 4 रिंग क्या होता है, 4 रिंग इसमें होते हैं प्रेजेंट, 4 रिंग होते हैं, समझे ना। 27 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है, 27 कार्बन होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। और आखिर में कहाँ आखिर में ये सिंथेसाइज्ड होता है, तो ये हम लोग के भाई लीवर में क्या होता है, लीवर में हम लोग का ये सिंथेसाइज्ड ये होते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके साटे में दिया है, हाँ भाई बिल्कुल दिया, सही सुने आप, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, इसका ही स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसका ही स्ट्रक्चर देखते हैं भाई कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे। ये हम लोग कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखो भैया, हम लोग का क्या बन गया, बनने वाला है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप देखो काफी इंपॉर्टेंट है, समझे। टोटल इसमें 4 रिंग होते हैं, 1 2 3, एक और रिंग होता है, एक और रिंग हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है। आप देखो ध्यान से भाई, एक और रिंग क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना, समझे बात। एक और रिंग क्या होता है भाई, इसमें हम लोग एक और रिंग प्रेजेंट होता है। आप ध्यान से आप देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग का भाई क्या बन गया होता है, ये हम लोग का भैया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया, समझ से आपको। ये हम लोग का भाई कोलेस्ट्रॉल का जो कि स्ट्रक्चर बन गया, थोड़ा सा बस बचा आप देखो, समझिए। हम लोग का भाई कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो कि बन गया, ठीक है। अब देखो भाई इसमें हम देखो, आप बताओ जरा, हम लोग का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझ तो आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको भाई, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा भाई, इसे, ये जो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, बात समझिए। ये कोलेस्ट्रॉल का भाई स्ट्रक्चर जो कि बन गया, ठीक, समझे। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया भाई कंप्लीट। आप देखो इसमें कितने रिंग है, इसको आप काउंट करो पहले, कितने रिंग है भाई, इसको आप काउंट करो, ठीक, कितने रिंग है भाई, इसको आप काउंट करो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। थोड़ा सा उसको नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा उसको नीचे बनाएंगे भाई, यही मेरे को डाउट लग रहा था, इसको यही तो मेरे को डाउट लग रहा था भाई कि ज्यादा ऊपर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो भाई कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन, ये हम लोग का भाई कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बस बनने वाला, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, इस रिंग को मेरे को नीचे बनाना था, मैंने उसको ऊपर बना दिया था, ठीक है। तो ये भैया हम लोग का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया, समझे। ये भैया क्या बन गया बताओ जरा, ये कोलेस्ट्रॉल का भैया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझ आप। ये कोलेस्ट्रॉल का भाई स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये देखो, आई होप आपको भी दिख रहा है, ये आपको भी दिख, आप देखो ध्यान से, आपको भी दिख रहा है क्या, ठीक है,
समझ है आपको? ये आपको अच्छे से दिख रहा है क्या भाई? देखो भाई, देख लो भाई, इसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसको और अच्छे से, इसको अच्छे से बनाएंगे, मजे नहीं आ रहा, अच्छे से इसको बनाएंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अच्छे से आपको समझ आया भैया, आपको समझ आया, ठीक है। इसके रिंग को थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे, ये देखो भाई, इसके रिंग को थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, समझे ना। इसके रिंग को थोड़ा सा भाई इसको अच्छे से हम लोग बनाएंगे। क्लियर आपको? समझ है? बताओ ये आपको दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है भाई? बताओ। ये हम लोग का टोटल अभी फाइनली कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर फाइनली बना भैया। फाइनली क्या बन गया? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इस रिंग को ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना भैया, इसलिए कंफ्यूज। इसको प्रैक्टिस, ठीक है, जितने बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद नहीं करना है, वापस से बोलो, आपको याद नहीं करना है, बस आपको इसका स्ट्रक्चर देख कर जाना है कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई। इसको अच्छे से आपको एक बार देख लेना है, फिर आपको नहीं लगेगा, समझे। इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार सिर्फ देखना है कि एक्चुअल में इसमें टोटल 4, आपको ये याद करना है, आपको ये याद करना है कि इसमें टोटल 4 रिंग्स होते हैं, 27 कार्बन होते हैं, और ये हम लोग के भाई लीवर में क्या होता है? सिंथेसाइज्ड होता है, लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट क्या हो गया? कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बन गया कोलेस्ट्रॉल का, समझ गया आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा, ठीक। अलग बात, एक बार नहीं बन पाया, इसको हम लोग ने बार बार मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद फाइनली क्या बन गया भैया? भैया कोई भी चीज़ आप समझो ना, जैसे कि जो फ़ोन आपके पास है, आप समझो कि 1-2 महीना बाद फिर से उसका मॉडिफिकेशन मीन्स उसका न्यू वर्जन आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी फ़ोन है जो एक बार है तो है, कोई भी उसका मॉडिफिकेशन, कोई भी अपडेट नहीं आता भाई। आता है हर चीज़ में अपडेट, क्या आता है? अपडेट का ऑप्शन आता है, समझे। एक ही बार में किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं बनाते भैया। एक ही बार में हम लोग खुद बताओ, हम लोग ह्यूमन बींग एक ही बार में क्या परफेक्ट बन गए थे क्या? डायरेक्ट नहीं भैया, हम लोग का मॉडिफिकेशन हुआ। हम लोग पहले कौन थे आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, समझ आपको। तो हम लोग भी धीरे धीरे मॉडिफाई होकर हम लोग इवॉल्व हुए हैं और अभी इतना वेल डेवलप्ड हो गए हैं, बात समझे। तो इससे भैया मॉडिफिकेशन जरूरी, एक बार में बन जाएगा तो क्या मजा आएगा, आपको भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे कर जो चीज़ लॉन्ग टाइम तक इवॉल्व होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, टिकता है, समझ आपको, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया भाई कि एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आई होप कि आपने लिपिड के बारे में जान लिया। हम लोग ने भैया 3 टाइप के लिपिड को डिस्कस किया, कौन कौन से? सिंपल लिपिड जिसमें हम लोग कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हम लोग ने बात किया कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसमें हम लोग का प्रोटीन एंड मतलब लिपिड एंड नॉन लिपिड पार्ट दोनों आते हैं भैया। हम लोग ने बात किया थर्ड टाइप का डिराइव्ड लिपिड जिसमें हम लोग कहते हैं क्या कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको लिपिड के बारे में इस लेक्चर के बाद किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, थैंक यू।